हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को करवाऊंगी और जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और यकीन मानिए, ये वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव। और एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, अगर संस्थापक की बात हो तो ऋषभदेव, बट अगर वास्तविक संस्थापक की बात हो तो महावीर। संस्थापक ऋषभदेव, लेकिन वास्तविक संस्थापक तो महावीर। और ये जो जितने भी तीर्थंकर थे 24 थे, तो सबका प्रतीक चिन्ह होता था। तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। इस टाइप से ही अगर देखो महावीर का, तो महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह था। और ये जो 24 तीर्थंकर हैं, इसमें से आप लोग को 4 से 5 ऐसे तीर्थंकर हैं जिनके बारे में आप लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उन्हीं में से एक है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ये 23वें तीर्थंकर हैं। ठीक है, ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह पार्श्वनाथ का सांप था। और पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? अश्वसेन के पुत्र थे। और पार्श्वनाथ का जन्म काशी के वाराणसी में हुआ था। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति संभेद शिखर से हुई थी, जिसे ये जो संभेद शिखर है इसे पारसनाथ पहाड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, और पारसनाथ कहाँ है? तो ये गिरिडीह में है। पारसनाथ की ऊंचाई 1365 मीटर है। फीट की बात हो तो 4478 फीट है। और ये आपका जेपीएससी पेपर 2 में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है क्वेश्चन। आगे देखो, जैन धर्म। और हाँ, पार्श्वनाथ इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो त्रिरत्न के अनुशीलन के लिए जो 5 महाव्रत दिया गया है, तो वो जो 5 महाव्रत हैं तो उसमें जो 4 हैं, अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय और अपरिग्रह, ये इन्हीं का पार्श्वनाथ का दिया हुआ है। इस वजह से ओके, 5वां ब्रह्मचर्य जो है वो महावीर के द्वारा दिया गया है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर। ठीक है, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान, पिता का नाम सिद्धार्थ। और महावीर के पिता जो हैं वो कौन से कुल के प्रधान थे? जातक। तो यहाँ क्वेश्चन ये भी पूछता है कि महावीर कौन से कुल से थे? तो वो जातक कुल से थे। महावीर के माता का नाम त्रिशला था और वो लिच्छवी गणराज्य की पुत्री थी। महावीर के पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री अनुजजा, और अनुजजा का ही नाम है प्रियदर्शनी। तो अगर कहीं पर अगर मान लीजिए कि ऑप्शन में अनुजजा ना दे के प्रियदर्शनी दिया रहे तो वो भी राइट होगा। ठीक है, चाहे अनुजजा हो या फिर प्रियदर्शनी हो। प्रथम अनुयायी कौन था जैन धर्म का? तो वो उनका दामाद जमाली थे। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम अनुयायी जमाली थे। और जमाली कौन थे? तो महावीर के दामाद थे। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? तो 30 वर्ष की आयु में। और 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद, 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद जुम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई। इसे आप लोग ध्यान से देखो। महावीर 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे और 12 वर्ष कठोर तपस्या किए थे। तो महावीर को कितने वर्ष की आयु में अगर पूछे कैवल्य की प्राप्ति हुई? तो यहाँ 30, यहाँ 12, तो 42 वर्ष की आयु में उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। और कहाँ? तो कौन से नदी के तट पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर। कौन से वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे। और यहाँ पर और एक, हाँ, ये बात, जब महावीर अपना घर त्याग किए थे
तो 12 वर्ष तक वो कठोर तपस्या किए थे। तो उस बीच में वो अपना ऐसा कहा जाता है, मैं बुक में पढ़ी थी कि वो अपना जो ड्रेस है, जो भी वो वस्त्र पहने हुए थे, तो उसे वो चेंज नहीं किए थे, वही वो पहने रहे थे। और उतने लंबे दिनों तक उसे पहने रहने के कारण वो जो ड्रेस था वो पूरा फट गया था। और फिर वो नग्न अवस्था में थे, तो उसमें भी वो कठोर तपस्या किए। और जब उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई तो उसके बाद भी वो उसी अवस्था में रहे। ठीक है। और उसके बाद जो उनके धर्म, जो जैन धर्म को मानते थे, तो जब 2 भाग बटा, तो एक दिगंबर, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर हुआ। तो श्वेतांबर तो सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले, लेकिन जो दिगंबर थे वो सब नग्न अवस्था में ही रहते हैं, जो भी जैन धर्म के अनुयायी है। ठीक है। आगे देखो, महावीर ने पहला उपदेश राजगृह में दिया था। महावीर अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? राजगृह में, ज्ञान प्राप्त करने के बाद। इन्होंने अपना उपदेश कौन से भाषा में दिया था? तो अर्धमगधी में दिए थे। कहाँ दिए थे? राजगृह में। कौन से भाषा में दिए थे? अर्धमगधी में। और महावीर अपने शिष्यों को 11 गणराज्य में विभाजित किए थे। अब ये जो इसके 11 अनुयायी थे, जैन धर्म के प्रचार के जो 11 अनुयायी थे, इन्हें यही गंधर्व कहलाए। ये भी क्वेश्चन पूछता है। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी। वो कौन थी? तो दधिवाहन की पुत्री थी। नाम क्या था? चंपा। ओके। आगे देखो, प्रथम जैन सभा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। कौन सी शताब्दी में? 4वीं शताब्दी में, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। यहाँ ये भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम जैन सभा जो है वो किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, 4वीं शताब्दी में। और उस समय शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और दूसरी जैन संगति वल्लभी में हुई थी। कहाँ? वल्लभी, गुजरात में। और कौन सी शताब्दी में? तो दूसरी 6ठी शताब्दी में हुई थी। अध्यक्षता कौन किए थे? तो क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है। जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। कौन कौन सा? एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। इसके पीछे भी इसमें हुआ क्या कि जो भी जैन धर्म के अनुयायी थे, तो उन लोग के बीच मतभेद आने लगा। और इसके पीछे भी और भी कुछ कारण थे, तो मैं ज़्यादा डिस्क्राइब करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तभी वो रहने देती हूँ। ठीक है। तो जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर में सफ़ेद वस्त्र को धारण करने वाले जो थे जैन साधु, वो लोग कहलाए। दिगंबर कौन कहलाए? तो नग्न अवस्था में रहने वाले। श्वेतांबर में फिर स्त्रियां भी जैन दीक्षा को ग्रहण करके सफ़ेद वस्त्र धारण करके रहती थी। नहीं तो पहले कहा जाता था कि जैन धर्म में स्त्रियों को मोक्ष पाना संभव नहीं है। ओके। नेक्स्ट देखो, जैन धर्म में आध्यात्मिक विचारों का ग्रहण, जैन धर्म जो है वो आध्यात्मिक विचारों का जो ग्रहण किया है वो कौन से दर्शन से किया है? तो वो सांख्य दर्शन से किया है। जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? तो सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का क्या मतलब होता है? सम्यक ज्ञान का मतलब होता है वास्तविक ज्ञान। ठीक है। सम्यक दर्शन, देखो पहला सम्यक दर्शन यहाँ लिख दी। अच्छा, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का मतलब क्या होता है? तो सम्यक दर्शन का मतलब होता है सत्य में विश्वास। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का मतलब होता है वास्तविक ज्ञान। और सम्यक आचरण, सम्यक आचरण का मतलब होता है कि सुख या दुख हो समान व्यवहार करना। ये भी पूछता है कि सम्यक ज्ञान का क्या मतलब होता है, तो क्या तात्पर्य सम्यक ज्ञान से? तो उसका सम्यक ज्ञान, तो सम्यक ज्ञान रहे तो वास्तविक ज्ञान, सम्यक दर्शन तो सत्य में विश्वास, और सम्यक आचरण तो कोई भी स्थिति हो समान व्यवहार। ठीक है। त्रिरत्न के अनुसार, त्रिरत्न के अनुसरण में 5 महाव्रत का पालन करना अनिवार्य था। जैन धर्म में ये जो त्रिरत्न था ना, तो इसका अनुसरण करने के लिए 5 महाव्रत जो थे उसका पालन करना अनिवार्य था। वो था सत्य वचन, एक सेकेंड, वो थे सत्य वचन, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और
ब्रह्मचर्य। और ये यहाँ पर वही मैं बता रही थी आप लोग को कि सत्य वचन, अहिंसा और अस्तेय है, ये पार्श्वनाथ जी के द्वारा बताया गया है। और ये जो ब्रह्मचर्य है इसे बाद में महावीर जो थे इसमें ऐड किए थे महाव्रत में। ठीक है, तो 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? सत्य वचन, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। और जैन मठों को कौन से नाम से जाना जाता है? तो जैन मठों को मसादी के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? मसादी। और यहाँ पर देखो जैन साहित्य के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। जैन साहित्य, इसमें देखो पहला अंग है, इसमें 12 अध्याय हैं जिसमें जैन सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। उपांग में, तो उपांग में ये जो 12 अंग है ना उसको विस्तार रूप से बताया गया है, उसी को परिभाषित किया गया है। प्रकीर्णन में 10 अंगों को परिभाषित किया गया है। और ये जो छेद सूत्र है, और यहाँ पर देखो अंग में कितने हैं? तो 12, उपांग में भी 12 अंग है, प्रकीर्णन में 10 अंग है और छेद सूत्र में 6 अंग है। ठीक है, और मूल सूत्र में कितने हैं? 4 है। और ये जो छेद सूत्र और मूल सूत्र ये दोनों है ना, इसमें जैन धर्म के आचरण का वर्णन है। वो किस तरह से रहेंगे, वो कैसा व्यवहार करेंगे, उनका आचरण कैसा होगा, तो इसमें उसका वर्णन है। ठीक है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम। भगवती सूत्र, इसमें देखो यहाँ ये भी, ये यहाँ पर जो भी मैं ये जो आपका, एक सेकेंड रुको, ये सब जो अध्याय है ना ये सब साहित्य हैं। तो ये जो साहित्य है जैन साहित्य में, इसी को हम लोग आगम कहते हैं। ठीक है, ये सब आगम का ही पाठ है। ये देखो भगवती सूत्र, भगवती सूत्र में जैन मुनियों के चरित्र का वर्णन है कि जैन मुनियों का चरित्र कैसा था। ठीक है, महावीर याति कब कहलाएं? तो घर त्यागने के बाद, गृह त्याग के बाद महावीर याति कहलाएं। ठीक है, महावीर की मृत्यु कब हुई थी? तो महावीर की मृत्यु पावापुरी राजगीर में 668 BC में हुई थी। महावीर का जन्म तो 540 BC में, और महावीर की मृत्यु तो 468 BC में। ठीक है, महावीर का जन्म 540 BC में और महावीर की मृत्यु तो 468 BC में हुई थी। यहाँ देखो, और जैन धर्म में है ये भूखा रहकर प्राण त्यागना, तो सल्लेखना। और ये जो है ना सल्लेखना, तो इसमें ये कहा जाता था कि मोक्ष प्राप्ति के ना बहुत सारे मार्ग बताए गए हैं, तो उसी में एक ये भी है। तो इसमें था कि भूखे रहकर और प्राण त्यागना। और ये चंद्रगुप्त मौर्य भी यही किए थे, वो भी भूखे रहकर ही प्राण त्याग दिए थे अपने जीवन के अंतिम क्षणों में। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, जैन धर्म में जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? तो अहिंसा है। तीर्थंकरों की जीवनी का उल्लेख किसमें मिलता है? कल्प सूत्र में। ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन तीर्थंकरों की जीवनी का उल्लेख किसमें मिलता है? तो वो कल्प सूत्र में है। इसकी रचना भद्रबाहु की है। कौन किए हैं? भद्रबाहु। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया है। खजुराहो में ये जो जैन मंदिर है उसका निर्माण जो है वो चंदेल शासकों द्वारा, कौन से शासक? तो चंदेल शासकों द्वारा किया गया है। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र चंपा नगरी। दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ, उनका प्रतीक हाथी। ये जो महत्वपूर्ण तीर्थंकर थे उसे मैं एक साथ कर दी हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे से याद हो जाए। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी, प्रतीक शंख। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, प्रतीक सांप। 24वें तीर्थंकर महावीर, प्रतीक सिंह। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के नाम का जो उल्लेख है ना वो ऋग्वेद में भी मिलता है। और कलिंग के राजा खारवेल और अजातशत्रु के पुत्र उदयन, ये सब भी जैन धर्म के अनुयायी थे। माउंट आबू में दिलवारा का मंदिर
जैन धर्म से संबंधित है, जिसे सोलंकी शासकों के द्वारा बनवाया गया है। ठीक है। और महावीर, यहाँ एक देखो, महावीर आत्मा में पुनर्जन्म में महावीर आत्मा में पुनर्जन्म में कर्म में और मोक्ष में तो विश्वास करते थे, लेकिन वो भगवान में विश्वास नहीं करते थे। और एक क्वेश्चन आप लोग का पूछता है कि स्यादवाद और अनेकांतवाद का संबंध कौन से धर्म से है, तो इसका भी संबंध जैन धर्म से है। ठीक है। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, और आप लोग नोट्स भी ज़रूर बनाओ। ठीक है, नोट्स बनाओ। इससे क्या होगा कि आप लोग का रिवीजन हो जाएगा, और ये जब बहुत अच्छे से याद हो जाएगी फिर आप नहीं भूलोगे, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ओके। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।